बीते महीने वेनेजुएला में जो हुआ उससे दुनिया हैरान है, परेशान है। और अब ईरान की बारी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर, जी हां, आयतुल्ला अली खामेनेई। इतना असरदार किरदार नहीं, बल्कि खामेनेई वो शख्स हैं जो अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं है और खामेनेई मादुरो जैसे नेता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नया टारगेट सेट। अमेरिका ने तैयार किया ईरान के लिए मास्टर प्लान। लेकिन खामेनेई की सुरक्षा में कैसे लगेगी सेंध? हाल ही में वेनेजुएला में जो हुआ उससे दुनिया हैरान है, परेशान है। अब ईरान की बारी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर। जी हाँ, खामेनेई इतना आसान किरदार नहीं है, बल्कि खामेनेई वो शख्स है जो अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप का नया टारगेट है खामेनेई। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं है और खामेनेई मादुरो जैसे नेता नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वेनेजुएला में अमेरिका ने तख्ता पलट की रणनीति बनाई। सत्ता परिवर्तन खुलकर एजेंडे में रहा, लेकिन ईरान की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। और खामेनेई तक पहुंचना काफी मुश्किल। ईरान में सत्ता किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वैचारिक, सैन्य और धार्मिक सिस्टम में बटी हुई है। और सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। खामेनेई के पास एक दो नहीं, बल्कि पूरे 6 सुरक्षा कवच है। ऐसे कवच जिन्हें भेदना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है।
ये 6 कवच है मुस्लिम वर्ल्ड का समर्थन, शिया मुस्लिमों की निष्ठा, ईरान की ताकतवर सेना, खामेनेई का भेद्य सुरक्षा घेरा, ईरान की भौगोलिक संरचना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ। खामेनेई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ खामेनेई की छवि प्रतिरोध की प्रतीक की है। यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। दुनिया भर में शिया मुसलमानों के लिए खामेनेई सिर्फ नेता नहीं, धार्मिक मार्गदर्शक है। इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों में हर जगह खामेनेई का प्रभाव जमीनी नेटवर्क में बदल चुका है। उन पर हमला सिर्फ ईरान नहीं, पूरे शिया बेल्ट को सक्रिय कर सकता है। ईरान की सेना, खास तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, ये कोई पारंपरिक सेना नहीं है, बल्कि एक वैचारिक फोर्स है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है और खामेनेई की सुरक्षा इसके लिए धार्मिक कर्तव्य की तरह। लेकिन खामेनेई की जान की हिफाजत किसी आम फौज के पास नहीं है, ये जिम्मेदारी है वली अम्र फोर्स की। IRGC की सबसे खास, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक यूनिट वली अम्र का मतलब आदेश देने वाले की सेना। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक में मध्य में हुई। आज इसमें करीब 12,000 चुनिंदा जवान हैं। ये जवान सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक साजिशों की पहचान और साइलेंट एलिमिनेशन में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल से लेकर बहरीन तक और सऊदी से लेकर कतर तक ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी चौधराहट को मिट्टी में मिला दिया। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस राख हो चुका है। तेल अवीव खंडहर बनने की कगार पर है और बेंजामिन नेतन्याहू बंकरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, तब ईरान के मिसाइल साइलो खुले और आसमान आग के गोलों से भर गया। ईरान ने कसम खाई थी कि बदला विनाशकारी होगा। और उसने कर दिखाया, एक साथ 7 देशों पर अटैक। इजराइल, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, कतर और बहरीन पर हमला।
सबसे भयावह तस्वीर बहरीन से आई है, जहां अमेरिका के 5वें बेड़े यानी कि नेवल बेस को ईरान ने मलबे के ढेर में बदल दिया। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें गिर रही हैं और लोग बंकरों की तलाश में भाग रहे हैं। ईरान ने बता दिया कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो पूरा मिडल ईस्ट जलेगा। पहला और सबसे बड़ा निशाना तेल अवीव। इजराइल की राजधानी पर ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी कि आयरन डोम भी जवाब दे गया। शहर के हर कोने में सिर्फ सायरन का शोर है और धमाकों की गूंज है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित है, लेकिन लोग जानते हैं कि यह आने वाली रात उनके लिए कयामत की रात है। नेतन्याहू जो कभी ईरान को मिटाने की धमकी देते थे, आज खुद बंकर के अंधेरे में छुपे हुए हैं। ईरान का मिशन साफ है, इजराइल को खंडहर बनाना और उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना। इजराइल की गलियों में सन्नाटा है, सिर्फ सायरनों का शोर है जो किसी बड़े तूफान की आहट है। अमेरिका की अकड़ को ईरान ने एक झटके में तोड़ दिया। जॉर्डन में तैनात अमेरिका के सबसे आधुनिक F-22 विमानों के बेस को मलबे में मिला दिया। यूएई के अबू धाबी और सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का बारूद बरस रहा। कुवैत से लेकर कतर तक जहां जहां अमेरिका की छावनी थी, वहां वहां आज सिर्फ राख और धुआं है। डोनाल्ड ट्रंप वार रूम में बैठकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का कोई तोड़ उनके पास नहीं है। ये हमला संदेश है कि अब अमेरिका की दादागिरी मिडल ईस्ट में खत्म होने वाली है। ईरान यही नहीं रुकने वाला। फतेह खैबर की आग अब लंबी जंग की ओर बढ़ रही है। खामनेई ने ठान लिया कि वो इजराइल और उसके सहयोगियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो उन्होंने सदियों में नहीं देखा होगा। आज की रात इजराइल के लिए मौत का पैगाम लेकर आई है। क्या ये परमाणु युद्ध की ओर पहला कदम होगा? अब विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसीलिए हो गई क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की। अमेरिका और ईरान दो देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव और अविश्वास से भरे हैं। अब हालात एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आखिर भविष्य क्या होगा, देखिए रिपोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अब शांति लौटेगी।
और अब युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला नहीं जाएगा। लेकिन दशकों बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई। हर तरफ मिसाइल अटैक की गूंज, ड्रोन धमाकों की आवाज सभी को चौंका रही है। विश्व युद्ध कई मायनों में टाला गया। इसराइल और हमास की जंग की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। इन युद्ध को रुकवाने आए महाशक्ति भी अब इसका समाधान नहीं तलाश पाए। 2013 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر। बल्कि दिन प्रतिदिन युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान इस बार साफ कर चुका है कि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान भी इस जंग में पीछे नहीं रहेगा। हर मामले का जवाब उसी के लहजे में दिया जाएगा। यानी संदेश साफ, इस बार ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका और ईरान दो देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव और अविश्वास से भरे रहे। अब हालात एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं।
अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने सैन्य दबाव को तेज कर दिया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की गई, जिसमें शामिल है परमाणु शक्ति वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और निगरानी करने वाला ड्रोन। इन जहाजों पर तैनात लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में हमला करने में सक्षम। यानी ये होता है कि अगर अमेरिका जिस तैयारी के साथ जंग के मैदान उतरा हुआ है, उसी तैयारी के साथ ईरान भी युद्ध के मैदान में एंट्री कर चुका है। सिर्फ समुद्र ही नहीं, जमीन पर भी तैयारियां तेज हैं। इराक, सीरिया, कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य टुकड़ा सैनिक अलर्ट मोड पर है। इस पूरे तनाव की जड़ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी शर्तों पर एक नया और सख्त परमाणु समझौता स्वीकारे। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि ईरान बार बार यह कह चुका है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं चाहिए। उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा की है। यहां सिर्फ ईरान ही नहीं जो अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ, बल्कि ईरान के साथ समर्थन वाले वो संगठन या यूं कहें वो समूह जो ईरान की ताकत को दोगुना करते हैं।
और अमेरिका की टेंशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे खतरनाक संगठन भी। जो दुनिया में कोहराम मचा सकते हैं। सिर्फ ईरान ही इस बार जंग की तैयारी करे नहीं बैठा, बल्कि ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी लगातार अमेरिका को धमकी दे चुका है। तो ललकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर।